हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर थर्ड हमारा है मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक्स हम मैट्रिक्स के पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो चैप्टर नंबर 3 है ये, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये, क्योंकि काफी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ये जब चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में हम जो 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट वो भी पढ़ेंगे। जब 3rd चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी हम 4th चैप्टर को कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले डाल लीजिए चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसका? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर बंद करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास में क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है इस टाइप का। इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिखने वाले हैं। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या एलिमेंट्स की जगह पे हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। तो या तो फंक्शंस होंगे या फिर कुछ नंबर्स होंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है। इस बॉक्स को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास में नंबर्स या फंक्शंस हो सकते हैं। तो फॉर सपोज मैंने एक मैट्रिक्स मान ली, इसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स, और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, √2 है, 9 है। इसको मैंने नाम दे दिया ए। इसका नाम क्या दे दिया? ए। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए मैट्रिक्स। और इसमें जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स की जगह पे हम नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं। मान लीजिए साइन, कॉस, टेन, इस तरीके के फंक्शंस भी हो सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया, इसमें हमने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब बच्चों हम यदि हम देखें तो यहां पे हमें कुछ रोज दिखाई दे रही है, कुछ रोज दिखाई दे रही है, और हमें कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैं लेफ्ट से राइट बोलूंगा तो यानी कि ये वाला जो है 4 और 5 ये मेरा रो 1 कहलाएगा, √2 और 9 मेरा रो 2 कहलाएगा। यानी कि मैं आपसे इजी लैंग्वेज में कह सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर ये वैल्यू मेरी रो 1 कहलाएगी, ये मेरी रो 2 कहलाएगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। यदि मैं कॉलम्स की बात करूं तो अप टू डाउन क्या होगा? हमारे कॉलम्स होंगे। तो मान लीजिए मैं ये मैट्रिक्स लेता हूं कोई भी, इसमें एलिमेंट्स लिख दीजिए 2, 7, 9, 4। तो मैं अप टू डाउन यानी 2 और 9 इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉलम 1 बोलूंगा। 7 और 4 को मैं क्या बोलूंगा? कॉलम 2 बोलूंगा। तो ये होते हैं हमारे रोज एंड कॉलम्स। R1, R2 इनको देखिए रोज बोलते हैं। तो रोज को मैं R1 और R2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं R1 एंड R2। अब मान लीजिए कि यहां पे जो रोज हैं वो कितने रोज हैं? तो इस मैट्रिक्स में हमारे 2 रोज हैं, रो 1 एंड रो 2। कॉलम कितने हैं? तो इसमें बच्चों कॉलम भी हमारे 2 ही हैं। तो हमारा एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज को सबसे पहले रिप्रेजेंट करिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करिए। मान लीजिए कि नंबर ऑफ रोज को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं। नंबर ऑफ रोज को मैंने m से रिप्रेजेंट कर लिया, कॉलम्स को मैंने n से रिप्रेजेंट कर लिया। तो जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा, मैं कहूंगा कि भाई इसका ऑर्डर कितना है, तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? तो नंबर ऑफ रोज इसमें है 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? 2/2 हो गया। अब मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक मैं मैट्रिक्स और लेता हूं। सबसे पहले आप ऑर्डर समझिए, क्योंकि ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 2, 8, 7। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो मैं रोज की बात करूं तो बच्चों मैं इसको बोलूंगा R1 यानी रो 1, इसको बोलूंगा मैं R2 रो 2।
अप टू डाउन हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारा है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है बच्चे कॉलम 3। तो इसमें 3 कॉलम्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखूंगा तो नंबर ऑफ रोज m होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम n होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स B है जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है। इसको मैं बोलूंगा R1, इसको मैं बोलूंगा R2, इसको मैं बोलूंगा R3, इसको मैं बोल दूंगा बच्चे कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। तो यहां पे मुझे 3 रोज दिख रही हैं और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 3/3। काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले आपको रो ही लिखना है, फिर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। अब एक बात ये आती है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन ही है, आप गिन दो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप एक तरीका और कर सकते हैं, आप n × m का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो आप कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू m × n। तो m यहां पे कितना है इस मैट्रिक्स के लिए 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चे 6 हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, आपको मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम समझ में आ गए होंगे। तो नंबर ऑफ रोज जो होते हैं उनको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम सेकंड टाइप पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पहले नंबर ऑफ रोज आएंगे और ये कॉलम आएंगे। तो आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में बच्चे हम बढ़ते हैं आगे और हम करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में उनकी हम पोजीशनिंग कैसे करेंगे, किस वाले एलिमेंट को हम एक नाम देंगे प्रॉपर, उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं और मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे और कुछ उसमें रोज होंगे और कुछ उसमें कॉलम्स होंगे। तो मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स में मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। मान लीजिए ये एलिमेंट यहां पे 3 5 2 7 8 9 √3 2 5। तो बच्चों इनकी जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग कर दी गई। जैसे यहां पे वैल्यू है हमारी 3, तो 3 को एक स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 5 को एक स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनकी पोजीशन को बता दिया जाएगा। तो उसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए मैं यहां पे जो वैल्यू है इसको मैं लिख देता हूं A11। यहां पे 1 क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ की फॉर्म में। जो I होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो J होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने इस पहले एलिमेंट का नाम दे दिया A11। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसमें फर्स्ट ही रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। इसको क्या नाम देंगे A12 A13। अब देखिए इनको कैसे बोलेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब यहां आ जाइए, तो अब रो कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो। तो A21, इसका नाम क्या हो जाएगा A22 A23। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, अब हम रो थर्ड में आ गए, तो A31 A32 A33। बच्चे ये इनकी होती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो मैं आपसे कहूं कि 3 की पोजीशन क्या थी, तो आप बोल सकते हो कि A113 की पोजीशन थी। यदि मैं आपसे कहूं कि A22 पे कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, तो आप कहोगे सर 8 एलिमेंट यहां पे मौजूद है, यानी 8 है। मैं आपसे कहूं कि A32 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो यहां पे 2 मौजूद है। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स की एक पोजीशन बता सकते हैं, जिसमें कि I एंड J का रिप्रेजेंटेशन होता है। I होते हैं हमारे नंबर ऑफ रोज की वैल्यू और J होती है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू।
तो आपको इनकी पोजीशनिंग समझ में आ गई। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लीजिए एक कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। मैट्रिक्स लिया हमने ए, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है 2 7 9 4, कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं 7 3। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर बताएंगे बच्चे। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। तो रोज है 3। तो मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखिए, फिर कॉलम्स लिखिए। तो कॉलम्स इसमें कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2। तो इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो 3 × 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इनकी पोजीशन की। तो मान लो ये मेरे एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं। तो इस एलिमेंट का मैं नाम क्या दे सकता हूं, ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, A1 1 पे है। A1 2 पे कौन सा है, A1 2 पे हमारा है 7। यहां क्या आ जाएगा, A2 1 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, A2 2, A3 1, A3 2। तो यदि हम इनको कंपेयर करें तो A1 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है। A1 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 7 है। A2 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 9 है। A2 2 पे 4 हो गया। A3 1 पे 7 और A3 2 पे यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरीके से हम इनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पे आएंगे हमारे, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से हमको इनकी वैल्यूज को यूज करना होता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। आप जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं कि हमारे पास में कुछ वैल्यूज हैं, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चे क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है ऑर्डर से। हमको दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 8 एलिमेंट्स। तो व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमारा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे हमारे पास मौजूद है 8। तो इसके हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने पड़ेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स हो सकती है वो 1/8 की हो सकती है। सेकंड हो सकती है, इसका अपोजिट कर दीजिए 8/1, क्योंकि 1/8 की होगी तो इसका उल्टा भी हो सकता है, 8/1 की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी 2/4 की मैट्रिक्स, और इसका उल्टा कर दीजिए 4/2 की मैट्रिक्स। इसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर संभव है क्या, या फाइंड करिए, या नहीं है संभव। तो जरा चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल आने चाहिए। तो 8 × 1 8 आता है, 1 × 8 8 आता है, 2 × 4 भी 8 आता है, एंड 4 × 2 भी 8 आता है। इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 8 होंगे तो हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर संभव हैं। यदि हम इनको बच्चे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो मैं इसको, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स का टाइप बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एलिमेंट्स इसमें कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ हम बताएंगे कि किस प्रकार से बनेगी। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट जो होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक रो है और 8 कॉलम्स हैं। क्या समझ में आया, एक रो है और 8 कॉलम्स हैं। तो ये बच्चे कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां एलिमेंट्स रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दूंगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इसमें रो देखिए, तो रो तो बेटा ये एक ही है, ये 1 रो, और इसमें कॉलम्स कितने हो जाएंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलने वाली है। यदि मैं कहूं 8/1 की मैट्रिक्स कैसी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 तो रोज हैं और कॉलम्स हैं 1। तो ये कैसी दिखेगी हमें, ये कुछ ऐसी दिखने वाली है, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें देखिए 8 रोज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहां एलिमेंट्स को टिक से निशान कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में एलिमेंट्स गिवन तो नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, जिससे आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। तो इसमें देखिए
नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। तो 8 यहां पे रोज हो जाती हैं। और कॉलम कितना है, कॉलम बेटा मैंने बोला था आपको ऊपर से नीचे कैलकुलेट होता है, तो कॉलम है मेरा 1, जिसको मैं C1 नाम दे दूंगा सिर्फ। तो मेरी ये मैट्रिक्स आपको समझ में आई। इसी तरीके से 2/4 और 4/2 की मैट्रिक्स भी बन जाएगी। इसमें बेटा कितने रोज होंगे, इसमें रो होंगे 2, इसमें कॉलम होंगे 4, इसमें रो होंगे 4 और कॉलम होंगे 2। तो ये बात आप ध्यान रखना कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम m × n के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो हमारा कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/2। हमें एक 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/2 हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स गिवन है किससे, Aij इक्वल्स टू 1/2 I - 3j, और ये मॉड में बंद है। तो हमें बेटा कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 3/2 का। और 3/2 का मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि जिसके जो एलिमेंट्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्मूला हमें दे के बताए। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो I है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो J है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैट्रिक्स है कितने की, यानी ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/2 का, और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और जिसमें हम उनकी जो पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स है उनको दे देंगे। तो मान लीजिए 3/2 की मैट्रिक्स हमारी कोई भी है जिसका नाम है ए मैट्रिक्स, ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो इसका नाम क्या आएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये इसके, अब देखिए इसमें चेक करिए क्या नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 हैं, नंबर ऑफ रो 1 2 3, कॉलम्स 2 हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ये वाली बात इसकी सेटिस्फाई हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम इसी के सामने या आसपास हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि होगी ब्लैंक मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट्स अभी हम नहीं रखेंगे। तो मान लो इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब बेटा हमें एलिमेंट यहाँ पे जो A11 है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास में गिवन है, तो I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी हम 1 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे फर्स्ट, और मैंने डाल दिया यहाँ पे फॉर्मूला Aij इक्वल्स टू 1/2 I - 3j, और ये हमारा मॉड में बंद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, हमें A11 निकालना है। तो I की जगह पे आप 1 रखिए और J की जगह पर भी आप 1 रखिए। तो हम कैसे करेंगे, A11 इक्वल्स टू 1/2 1 - 3 × 1। समझ में आई इतनी बात। जहां I है वहां मैंने 1 रख दिया, जहां J है वहां मैंने 1 रख दिया, और ये मॉड मैंने क्लोज कर दिया। 1/2 बच्चे रहेगा, ऐसे ही 1 - 3 × 3 × 1 3। तो यहां पे बचेगा मेरा 1/2 1 माइनस का 3, माइनस का 2 बचेगा। तो मॉड में बचा मेरा माइनस का 2, मॉड ने माइनस को कर दिया प्लस, तो ये आ जाएगा 2/2, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि A11 जो एलिमेंट है वो कितना आया 1। यहां लिख दीजिए आप 1। इतनी बात समझ में आई। अब हम कौन सा एलिमेंट फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। तो A12 फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला गिवन है, तो हम लिखेंगे यहां पे सेकंड एलिमेंट के लिए A12। अब मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज फिट करूंगा। तो देखिए 1/2 की जगह 1/2 रख दिया, I की जगह पे मैंने यहां पे रखा 1 - 3, J की जगह पे मुझे कितना रखना है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 1/2 मेरा रहेगा एज इट इज, 1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 1/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा -5, और मॉड क्या कर देगा, -5 को +5 कर देगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5/2। कितना आ गया बच्चे, 5/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5/2। अब हम फाइंड करेंगे एलिमेंट 21। कौन सा एलिमेंट फाइंड करेंगे, A21।
तो A21 इजकल्स टू 1/2 आई की जगह पे मुझे क्या रखना है, अब 2 रखना है -3 और j की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है। देखिए 1/2 2 माइनस ये मॉड है तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 1/2 -1 और मॉड क्या कर देगा इसको +1, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो ये एलिमेंट कितना आ गया यहाँ पे हमारा 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप भी इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए अपनी कॉपी पेन निकाल करके, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए कि कैसे हमें करना है। क्योंकि देखिए किसी भी चैप्टर में बच्चे क्या होता है कि जब तक आपको बेसिक्स एकदम स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप उस चैप्टर में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। तो अपने बेसिक्स को कंप्लीट करिए और फिर आपको चैप्टर बहुत ही आसान ये लगने वाला है। तो सबसे अब हम कौन सा एलिमेंट निकालना है, हमें A22 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A22 इक्वल्स टू 1/2 आई की जगह पे हम यहाँ रखेंगे 2 और j की जगह पे कितना रखेंगे हम 2। ठीक है, तो बच्चे ये आ जाएगा 1/2 2 - 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -4 और मॉड क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 4/2 और फिर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी तरीके से अब हमें इन एलिमेंट्स को निकालना है। तो अब A31 निकालेंगे। तो A31 इक्वल्स टू 1/2 आई की जगह बच्चे हमें कितना रखना है 3 रखना है -3 और j की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है। तो देखिए 1/2 3 - 3, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 3 - 3 0, तो 0/2 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया हमारा 0। अब हमें A32 निकालना है। तो हम लिखेंगे A32 इक्वल्स टू 1/2 3 - 3 × 2, तो देखिए कितना आएगा 1/2 3 - 6, तो यहाँ बचेगा बच्चे -3 और ये हो जाएगा यहाँ पे +3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये एलिमेंट आ गया हमारा यहाँ पे 3/2। तो ये हमारा प्रोसेस है। आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें स्क्रीनशॉट खींच लिए। तो ये हमारा प्रोसेस है। इस तरीके से हम जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें एक फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूले के थ्रू हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 में उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो जिनको हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए। तो बच्चों आगे हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं अब कि कितने टाइप के हमारे मैट्रिक्स होती हैं और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें सीखेंगे। और मैट्रिक्स के टाइप में कई सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हैं जिनका हम पूरे चैप्टर में आगे यूज करेंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या अन्य टाइप की भी मैट्रिक्स हमारे पास में रहती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। सिर्फ एक कॉलम जिस मैट्रिक्स में हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एग्जांपल है और हमें कॉलम सिर्फ एक चाहिए। तो मान लीजिए 2 7 5, तो इसमें कितने कॉलम है, कॉलम एक है, रोज कितनी है 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो। यदि मैं आपसे कोई इसका ऑर्डर बता दीजिए तो आप क्या बताएंगे, रो टू कॉलम। मैंने आपको बताया था इस वाली बात को बच्चे एकदम सोच समझ के याद रख लेना कि रो टू कॉलम। तो रोज कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। सेकंड हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो, ओनली 1 रो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, सिर्फ एक रो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास में मैट्रिक्स है और मैं यहां एलिमेंट लिख देता हूं 7 4 √5 7। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या है मेरी, इसमें रो कितने हैं, तो इसमें बेटा रो है एक, ये मेरा कहलाएगा रो 1, यानी लेफ्ट से राइट रो 1 होता है। कॉलम कितने हैं, कॉलम मेरा C1 C2 C3 C4
और यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप क्या कहोगे, भैया रो टू कॉलम लिखते थे, तो रो कितना है, रो है 1 और कॉलम कितना है 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। तो हमने कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। आगे देखते हैं, थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इक्वल हो एक मैट्रिक्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास में A, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 7, 9। तो इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। और नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हैं, तो ये किस टाइप में चली जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में चली जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास V है, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे, 3/3 हो जाएगा। और ये भी हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हमें देखना है फोर्थ टाइप, जो कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होगी। जरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मैट्रिक्स A है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो मान लो ये हमारे एलिमेंट है 3, 5, 9, बाकी सभी एलिमेंट्स कितने हो मेरे, 0 हो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलने वाला हूं। यानी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप। इससे नेक्स्ट टाइप बच्चे आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स भी एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, ए मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे, √3, √3, बाकी सभी एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं वो इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे ये सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। तो ये टाइप हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का, ये टाइप हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स का। मैं इस एग्जांपल को 2/2 में भी करके बता देता हूं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B है मेरे पास में, इसके डायगोनल एलिमेंट्स मान लीजिए ये 7 है, ये भी 7 है, बाकी एलिमेंट्स कितने हो जाए हमारे, 0 हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, जो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है बच्चे, ये थर्ड या फोर्थ टाइप रहा होगा, तो जो भी टाइप है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है, क्योंकि इसका आगे हमें यूज भी करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1 हो। कितने हो, ओनली 1 हो। द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास में A है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 1, बाकी अदर एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। एक B मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये है B मैट्रिक्स, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 1, 1, बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, मान लीजिए 0 हैं। तो ये भी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, और ये भी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। आगे हमारा आएगा जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालते हैं, उसमें हम इसका यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है जो कि हमारा जीरो मैट्रिक्स। क्या है, ये लास्ट टाइप होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स कितने हो, 0 हो। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज
जीरो मैट्रिक्स, तो ये 2/2 में हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3/3 में भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स को आप इसको जीरो लिख दीजिए। ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी, जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो बच्चे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप सभी इनको लिखते चल रहे हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स कब हमारी इक्वल हो सकती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या डालेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमने टाइप्स पढ़ लिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे क्या था, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जो काफी यूज होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको सभी पढ़ना ही है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हमेशा होती हैं। जो बच्चे सभी चीजों को पढ़ते हैं, सभी चीजों को ध्यान देते हैं, वही हमेशा आगे चीजों को समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट आएगा हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होंगी तभी तो इक्वल होंगी। तो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब हमारे पास में दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स ए है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए, इसमें कोई भी एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। मान लीजिए ये है यहाँ पे 4। तो दूसरी मैट्रिक्स मेरी इक्वल कब होगी, दूसरी मैट्रिक्स मेरी तभी इक्वल होगी जब दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा सेम होगा। तो इसका ऑर्डर बच्चे कितना है, 2/2 है। इसका मतलब दूसरी मैट्रिक्स तभी हमारी इक्वल होने वाली है जब हमारा ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए इसमें एलिमेंट लिख दूं मैं, यहां x लिख दूं, यहां y लिख दूं, यहां 9 लिख दूं, यहां z लिख दूं। यदि ये दोनों मैट्रिक्स तुमसे बोला गया है कि a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स, तो आपको क्या बताना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पे जो x है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो हम कह देंगे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। y की वैल्यू, यानी y किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5 के, तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 5 आ जाएगी। z किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो z की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 4 आ जाएगी। तो एक मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहा जा सकता है जब उसके ऑर्डर सेम हो। इसके अलावा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम 3 को कंपेयर x से ही कर सकते हैं, 5 को कंपेयर y से ही कर सकते हैं, z को कंपेयर 4 से ही कर सकते हैं। यहाँ पे 9 है तो देखिए 9 इक्वल्स टू 9। तो ये दोनों मैट्रिसेस हम कह सकते हैं ये इक्वल हो जाएंगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि एनसीईआरटी बुक का है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि मैट्रिसेस के इक्वलिटी पर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास में दो मैट्रिसेस गिवन है जो कुछ इस तरीके से हैं कि x + 3 z + 4 2y - 7, यहां है -6 a - 1 0 b - 3 -21, यहां पे 0 है। ये इक्वल है किसके, एक अनदर मैट्रिक्स है जो गिवन है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2। इसके अलावा यहां पे हमारा 2b + 4 -21 एंड 0। तो बच्चों यहां पे हमारे पास में जो भी वेरिएबल्स दिए हैं इनके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये जो एलिमेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x + 3 = 0। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3। एक वैल्यू हमारी आ गई इतने से ही। ये जो एलिमेंट होगा z + 4 ये इक्वल किसके होगा, 6 के होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि z + 4 = 6, z बराबर 6 - 4, z बच्चे आ गया हमारा 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब देखिए थर्ड एलिमेंट को देखेंगे, ये है हमारे पास में दोनों। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए और यहां से y की वैल्यू हमारे पास में फाइंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 2y - 7 = 3y - 2। मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया। दोनों y के टर्मों को इधर ले आइए। तो देखिए 2y - 3y = -2
-7 राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस का 7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5। कितना आ जाएगा यहाँ पे, -5 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको y की वैल्यू भी फाइंड करना आ गई होगी। इसके अलावा देखिए कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पे रह गई है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पे c भी है, तो a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में गिवन है v-3 इक्वल्स टू 2b + 4, ठीक है। तो v-2v इक्वल्स टू 4 + 3, v2b को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, ये माइनस का हो गया, तो -v इक्वल्स टू ये हो गया 7, तो v इक्वल्स टू बच्चे आ गया मेरा -7। तो v की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे आ गई। अब कौन सी वैल्यू बची है हमारे पास में, a की वैल्यू बची है, तो a की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, a - 1 इक्वल्स टू 3, माइनस का इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू -3 + 1, a इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे इसके आंसर्स आ जाते हैं। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, z की कर ली, y की कर ली, v एंड a। इसके अलावा यदि कोई वैल्यू रह गई है तो उसको आप फाइंड करिए। तो आई होप c की वैल्यू रह गई है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपको जो भी पूरे लेक्चर में बताया गया वो सब समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे मैट्रिसेस की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी 3.1 होगी। आगे के वीडियोस में हम पूरा मैट्रिक्स चैप्टर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे हम मिलते रहेंगे।